अयोध्या के बाद अब सीतामढ़ी में होगा सीता मंदिर का भव्य निर्माण। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ तथा राज्य सरकार ने दिए 72 करोड़ 47 लाख रुपए। अयोध्या के रामलला मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी बिहार में भी सीता मंदिर का भव्य निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से किया जाएगा। यह जानकारी सीता माता मंदिर निर्माण समिति प्रधान कार्यालय वार्ड नंबर 6 जिला जमुई के संस्थापक रुपेश कुमार ने अपने राज्य कार्यालय सुमित्रा कॉम्प्लेक्स आशियाना नगर आशियाना दीघा रोड पटना में कांग्रेसी नेता धर्मवीर यादव उर्फ साधु यादव तथा पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 2 की वार्ड पार्षद के पति सतेंद्र कुमार के साथ एक प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से दी। रुपेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद केंद्र सरकार 500 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा 72 करोड़ 47 लाख रुपए मंदिर निर्माण हेतु अनुदान राशि के रूप में स्वीकृत प्रदान दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि बयान में इस प्रकार मंदिर निर्माण से न केवल हजारों लोगों को रोजगार का साधन प्राप्त होगा बल्कि एक विशाल पर्यटन स्थल की रूपरेखा तैयार होगी, जिसके माध्यम से भी सरकार को रेवेन्यू का अच्छा खासा साधन प्राप्त होगा और इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन न्यूज से। अभी मेरे साथ में जुड़े हैं कांग्रेस के एक नेता हैं धर्मवीर यादव और साधु यादव जी। दूसरे हैं हमारे साथ में रुपेश कुमार, जो ये सीतामढ़ी से इनका लगाव है और जॉर्ज फर्नांडिस जी के बहुत ही करीबी रह चुके हैं और साथ साथ वहाँ पर जो सीतामढ़ी का जो आज चर्चित मंदिर है सीता मंदिर, उसके ये काफ़ी उसमें अपना योगदान इनका रहा है। और तीसरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतेंद्र कुमार जी, जो यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं, पटना वार्ड नगर निगम के, और इनकी पत्नी भी यहाँ पर वार्ड काउंसलर बबीता देवी जी हैं। तो आइए मैं मिलाता हूँ सबसे पहले ये धर्मवीर यादव जी से और साधु यादव जी से। तो धर्मवीर यादव और भी लोगों से मिला रहा हूँ मैं। आइए तो सबसे पहले धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये हमारे साथ में हैं आपके ये रुपेश कुमार सिंह जी, तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक तीसरे हैं लोग जो कि सतेंद्र कुमार जी जो वार्ड नंबर 2 से इनका संबंध है और इनकी पत्नी यहाँ पर वार्ड काउंसलर भी हैं बबीता देवी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। बिहार दर्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आप आते हैं, मैं आ रहा हूँ रुपेश जी के पास में। तो रुपेश जी, आपका वहाँ सीतामढ़ी से लगाव रहा है और जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय से भी रहे हैं। अभी जो है सो वहाँ मंदिर पर डिमांड हो रहा था कि भाई जब जैसे अयोध्या में है रामलला का, उसी तरह से यहाँ भी सीता मंदिर का, चूँकि वहाँ पर उनका जन्मभूमि है, इसलिए उसका ये आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें देवेश चंद्र भी ठाकुर जी ने भी काफ़ी उसमें इलेक्शन के टाइम में अपना ये किया। आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, आपने अब तक क्या क्या किया है? देखिए, माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में हुआ। वहीं वो पवित्र धरती से प्रकट हुई थी, बिहार की धरती से। और भारत का ऐसा कोई भूखंड नहीं है जहाँ से जिस धरती से शक्ति प्रकट हुई है। यह गौरव बिहार को ही प्राप्त है। रहा जहाँ तक सीता माता का मंदिर का सवाल है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, ये स्वागत योग्य है, लेकिन माता सीता के बगैर राम का मंदिर संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसलिए माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने, इस विषय को लेकर सन 2019 से मैं इस प्रयास में लगा हुआ था। बीच में कोरोना काल आ गया। उसके बाद 2022 से मैं लगातार सभी जिलों में गया और जन जागरूकता अभियान चलाया। बिहार की जनता इसका गवाह है और मेरी मांग निरंतर होते रही। मुझे चाह नहीं कि मुझे श्रेय मिले ना मिले, लोग मुझे इसकी लोकप्रियता से जोड़ें, मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। मैंने मांग रखा और जनता ने साथ दिया और इसका गवाह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिले के वासी हैं, जिसमें 50 आपका
ये कहीं आपका लगाव बीजेपी से तो नहीं है, मंदिर मस्जिद ज़्यादा आप कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं बिल्कुल मेरा बीजेपी से लगाव नहीं है। मैं इस विषय को इसलिए उठाया कि यह बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ था। अगर मंदिर भव्य बनता है तो बिहार प्रतिष्ठित होगा, बिहार को एक पर्यटन स्थल मिलेगा जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, और वह राजस्व जब प्राप्त होगा, बिहार सरकार का जब खजाना भरेगा, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए, उनके उपयोग के लिए, उनके उस राशि का उसके हित के लिए उपयोग करेंगे, जिससे बिहार की जनता की भलाई होगी। अभी ये बताया जाए, अभी तो बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने काफ़ी फंड मुहैया कराया है वहाँ के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं दोनों सरकार को बधाई देता हूँ। राज्य सरकार को जो 5 सितंबर 2023 की कैबिनेट की मीटिंग में 72 करोड़ 47 लाख की राशि आवंटित की, और ये राशि हम लोगों का जब अभियान चल रहा था उसके जन दबाव में आकर उन्होंने किया, और यही हाल केंद्र सरकार का भी रहा। आज भले ही कुछ बड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया एक दिन मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी जो इसमें देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि सीता जी का ये होना चाहिए, वहाँ पर मंदिर, भव्य मंदिर रामलला की तरह वहाँ भी होना चाहिए, ये चुनाव के पहले उन्होंने कहा था। मैंने इंटरव्यू लिया था उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा था, तो ये उसमें वो भी कुछ अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं, और लोग भी बहुत सारे हैं जो श्रेय लेना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता गवाह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसके छपे हुए खबर है, हमारे कार्यक्रम के खबर छपे हुए, और 2019 से कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, और कोई एक दिन में अगर कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सम्मानीय लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जहाँ तक देवेश चंद्र ठाकुर जी का सवाल है, आनंद मोहन जी का सवाल है, चिराग पासवान का और सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनसे यह अंतरात्मा से यह पूछे क्या क्या एक दिन में ये संभव हो सकता था क्या? ये बिहार के जनता के दबाव में आकर सरकार ने यह फैसला किया। ये फैसला मेरे कार्यक्रम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने किया, जनता ने हमारे कार्यक्रम को का समर्थन किया, हमारे मांग का समर्थन किया, और केंद्र सरकार को बाध्य होकर यह निर्णय लेना पड़े। भले जो लोग कह लें, सभी लोग सुलझे हुए, खास करके कहने का मतलब आपका है वो लोग श्रेय लेना चाह रहे हैं केवल अपने ऊपर, काम तो आपने किया है, यही? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब ये है कि अब आगे चलते हैं। ये धीरेन्द्र धर्मवीर यादव जी के पास, जो उर्फ साधु यादव क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ये यहाँ पर मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा था, फिर ये स्टार्ट कर दिया रुपेश जी ने, यहाँ मंदिर का जो रामलला की तरह से यहाँ सीता मंदिर भी बननी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? क्या इससे आपको नहीं लगता कि इसमें जो ये भी एक विवादित मामला स्टार्ट हो रहा है, जो कि अयोध्या में हुआ, वो अब यहाँ पर होने वाला है? देखिए, अयोध्या का जो मामला था वो विवाद से घिरा हुआ था और कई एक वर्षों तक चलते रहा। दूसरी बात है, यहाँ माता सीता का जो मंदिर है ये तो विवादास्पद है नहीं। जहाँ तक रुपेश जी की बात है वो अलग बात है, ये अपना प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, और इसका वहाँ जो फलित हुआ है जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो अलग इनका व्यक्तिगत मामला है, और जनता भी इनको सहयोग किया है। लेकिन मुख्य रूप से मैं रोजगार की बात करता हूँ। जनता, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। जहाँ तक सवाल है ये पेपर लीक वगैरह जो हो रहा है, ये सब बंद हो। ये सब कौन करवा रहे हैं, इनका जांच किया जाए। चलिए, वो मुद्दा दूसरा है। अभी ये बताया जाए, ये मंदिर से मतलब बनने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? सीता माता मंदिर से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। आपको नहीं लग रहा कि जैसे अयोध्या में हुआ उस तरह से कुछ यहाँ भी हो जाए? वो विवादास्पद मुद्दा था। राम मंदिर का मुद्दा जो है विवादास्पद था। वो कहीं कहीं अल्पसंख्यक और जनसंख्या के आधार पर जो समुदाय हैं, दोनों आपस में वो पूरे का मामला। धर्मवीर यादव जी से और फिर अब रुपेश सिंह जी से आपने उनके बातें सुनी। अभी मैं फिर आ रहा हूँ सत्येंद्र जी के पास में। सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं इस विषय में, आइए जानते हैं। तो सत्येंद्र जी, आप ये बताएं कि अभी जो ये रुपेश जी जो वहाँ सीता माँ की जो ये मूर्ति, ये मंदिर बन रहा है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी अप्रोच किया है, और इनके प्रयास से, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके प्रयास से बहुत वहाँ पर सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार ने इनको फंड दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो जैसे अयोध्या का मामला एक बार शुरू में कांग्रेस ने उठाया था, कांग्रेस के रीजन में ताला बंद हुआ, कांग्रेस के रीजन, तो उसके बाद जो सो फिर यहाँ सीता मंदिर का मामला आ रहा है, वहाँ भी लोग, कुछ समुदाय के लोग वहाँ आहत होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इस मुद्दे से किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ विवादास्पद जो है कि मंदिर है नहीं। माता सीता का मंदिर अलग है, जगह उनका अलग है,
तो उस पर किसी तरह की कोई किन्हीं लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग 19 से चला रहे हैं इस प्रोग्राम को। हमारे रुपेश भाई जी ने जो कहा कि हम लोगों ने इतना कोरोना काल में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, करने के बाद आगे जो है सफल हम लोग प्राप्त किए और आगे होना भी चाहिए। तो अब ये बताया जाए कि अभी जैसे वहाँ पर मंदिर बनने से क्या लाभ हो सकता है वहाँ पर में? स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकती है, पर्यटन का साधन होगा, पर्यटक बढ़ेंगे, विकास का काम होगा। मतलब एक तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पर में। बहुत अच्छी बात है ये। तो यहाँ पर रुपेश जी आप और मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे आप अभी? मैं यही कहूँगा कि इस मंदिर के निर्माण में बिहार के सभी लोग, सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय मिलकर इसका निर्माण करें। इस अभियान में मन, तन, धन जो भी हो सके सब संपूर्ण उसका उपयोग करें। जीवन एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, तो इस जन्म में अच्छा से अच्छा काम करें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा मार्ग दिखा सकें, उनके लिए खुशहाल वातावरण तैयार कर सकें। मैं यही कामना करता हूं, बिहार वासियों से यही आशा और उम्मीद करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा ये इनका जो यहाँ जो कार्यक्रम ये अपना चालू किए हैं, मतलब वहाँ पर सीता मंदिर का जो वहाँ निर्माण का भव्य मंदिर बने, और इसके लिए सभी लोग राजी हैं वहाँ पर में। और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और यहाँ पर्यटन का एक स्थल बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।